देखिए, बिहार के रिक्त पड़े 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। अभी से कुछ ही मिनटों पहले इसकी पूरी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। तो आपको बताएं कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो 13 नवंबर को होगा। जी हाँ, और 23 नवंबर की वो तारीख होगी जिस दिन मतगणना होगी, मतलब वोट काउंट होगी। तो वो 4 सीट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तरारी सीट है जो कि भोजपुर से होता है, और बक्सर जिले का रामगढ़ विधानसभा सीट। इसके अलावा इमामगंज और बेलागंज सीट जो है ये भी रिक्त पड़ा था। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह जो है वो बक्सर से सांसद बन गए। इसके अलावा सुदामा प्रसाद जो कि भोजपुर तरारी से विधायक थे, वे आरा लोकसभा सीट जीत जाते हैं। बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव जो है वो जहानाबाद फतह कर लेते हैं, और इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी जो है वो गया से सांसद बन जाते हैं। तो ये जो 4 सीटें खाली हुई थी, इन पर अब मतदान होने जा रहा है। कई दिनों से इस पर संशय जो है वो बरकरार था कि आखिर इन 4 सीटों पर कब चुनाव होगा। बीते 4 महीने से ये सीटें जो है वो करीब खाली चल रही थी। तो आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सूचना आई है उसके अनुसार 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे देते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावों के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जो है वो सिंगल फेज में चुनाव होगा। नोट कीजिएगा इस बात को, सिंगल फेज में महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो वहां पर 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला फेज जो है वो 13 नवंबर होगा और दूसरा फेज जो है वो 20 नवंबर होगा। मतलब 13 तारीख और 20 तारीख नवंबर के महीने में झारखंड में मतदान होना है, और रिजल्ट जो है वो सभी के सभी रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। तो देखिए, बिहार की जो 4 सीटें हैं इसको लेकर तमाम दल जो है वो काफ़ी जोर शोर से तैयारी भी कर रही हैं। जनसुराज की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आरजेडी तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, जदयू चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस चुनाव में इन 4 सीटों पर जनसुराज के भी प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसका औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बातें कह दी थी कि जो चुनाव होगा उसी से हमारी शुरुआत होगी। इसके अलावा जो ये सीटें हैं वो मगध बेल्ट में आती हैं, शाहाबाद बेल्ट की सीटें हैं, मतलब शाहाबाद का बक्सर, भोजपुर और मगध डिवीजन का गया। तो इन सीटों पर पहली बार यह होने जा रहा है कि वहां पर असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, मतलब AIMIM जो है वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो बेहद दिलचस्प चुनाव इस बार का होने जा रहा है बिहार का उपचुनाव, और ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। देखिए, रुपौली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसने कई तरह के पोल खोले थे, खासकर JDU के, BJP के, RJD के, क्योंकि वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है शंकर सिंह वो जीत गए थे। तो अब इन 4 सीटों पर क्या परिणाम होगा, उसके बाद बिहार के राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगी। तो एक बार फिर से आपको डेट हम रिकॉल करा दे रहे हैं, 13 नवंबर को उपचुनाव होगा बिहार की 4 सीटों पर, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, और 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम है वो आने जा रहे हैं। अब देखिए, एनडीए गठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग होता है, किन सीटों पर JDU लड़ती है, किन सीटों पर BJP लड़ती है, बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। और वही गुणागणित महागठबंधन का रहेगा कि कितनी सीटों पर CPI लड़ेगी, क्योंकि तरारी से वाम के नेता जो है सुदामा प्रसाद वो जीते हैं आरा सीट, तो वो सीट हो सकता है कि जाएगा। एनडीए की तरफ से वो सीट जो है वो हुलास पांडे के बड़े भाई सुनील पांडे जो है वो वहां से विधायक रहे हैं, तो इस बार ये, और BJP को ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो ये भी उम्मीद है कि इस बार उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो गुणागणित है वो कैसे बैठ रहा है सीट शेयरिंग का एनडीए में और महागठबंधन पर, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन मजेदार हो रहा है, दिलचस्प चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर और असदुद्दीन अवैसी की एंट्री जो है वो होने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।